एक नगर में गंगाधीन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, परंतु वो बहुत कंजूस था। वो अपने पत्नी और बच्चों को ना तो पेट भर खाने को देता और ना ही ढंग के कपड़े पहनने को देता था। इस कारण उसके परिवार के लोग अभावग्रस्त जीवन जीने का विवश थे। नगर में उसकी कंजूस की मिसालें दी जाती थी। एक दिन गंगाधीन टहल रहा था। टहलते टहलते वो एक भोजन की दुकान के सामने से गुजरा तो उसे उस दुकान में बन रहे पकौड़े की बड़ी अच्छी खुशबू आई। पकौड़े की सुगंध से उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने सोचा, यदि मैंने दुकान पर जाकर पकौड़े खाए तो हो सकता है मुझे कोई दोस्त मिल जाए, तब मुझे उसके साथ पकौड़े बांटकर खाने पड़ेंगे। फिर गंगाधीन ने सोचा, ऐसा करता हूँ, मैं पकौड़े घर लेकर जाता हूँ, लेकिन यदि घर ले जाऊँगा तो घर में पत्नी और बच्चों के साथ पकौड़े बांटने पड़ेंगे। फिर वो कुछ सोचकर सीधे अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे पकौड़े लाने के लिए भेजते हुए कहा, सुनो, 2 रुपये के पकौड़े लाना और पकौड़े लेकर सीधे पास वाले खेत पर आ जाना। मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हाँ, ध्यान रहे कि ये बात किसी को मालूम ना होने पाए। अब तुम जाओ। नौकर को पकौड़े लाने के लिए भेजकर गंगाधीन खेत पर चला गया और नौकर का इंतज़ार करने लगा। नौकर पकौड़े लेकर आया। गंगाधीन ने उससे पकौड़े लिए और पकौड़े खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक उसी समय गंगाधीन का एक हमशक्ल राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं अपने सारे धन दौलत गरीबों को दान करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें जो भी सामान चाहिए वो मेरे घर से आकर ले ले। मैं इस सेवा कार्य के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। गंगाधीन के मुंह से ये बातें सुनकर राजा हैरान रह गए, क्योंकि वो गंगाधीन की कंजूसी की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने गंगाधीन को तुरंत इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी। राजा से आज्ञा लेने के बाद गंगाधीन का हमशक्ल सीधे गंगाधीन के घर गया और उसकी पत्नी से बोला, अलमारी में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और बाजार से अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और गहने खरीद लाओ। गंगाधीन की पत्नी ने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं ली और गहने और कपड़े खरीदने के लिए चली गई। उधर गंगाधीन के घर पर नगर के अन्य लोग सामान लेने के लिए भी आने लगे थे, परंतु गंगाधीन इस सब से बेखबर पेड़ के नीचे बैठकर पकौड़े खा रहा था। पकौड़े खा लेने के बाद वो अपने घर पहुँचे तो उसने लोगों को अपने घर से सामान ले जाते देखा। ये देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, अरे चोरों, मेरे सामान कहाँ लिए जा रहे हो? अरे इन्हें तो रोको। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी गंगाधीन की नज़र अपने हमशक्ल पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अच्छे कपड़े और गहने से सुसज्जित देखा तो चौकित रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो न्याय पाने के लिए सीधे राज दरबार में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर और राजा से न्याय की गुहार लगाई। जल्द ही गंगाधीन का हमशक्ल और गंगाधीन की पत्नी भी राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने गंगाधीन की पत्नी से असली गंगाधीन को पहचानने को कहा, परंतु वो नहीं पहचान पाए। तब गंगाधीन ने परेशान होकर अपने हमशक्ल से ही कहा, कृपा करके तुम ही बता दो कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। गंगाधीन का हमशक्ल बोला, मैं तुम्हारा स्वर्गवासी पिता हूँ, इसलिए एकदम हूबहू तुम्हारी तरह दिखता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से जोर जोर कर धन दौलत एकत्र की ताकि तुम लोग आराम से रह सको।
परंतु तुमने तो कंजूसी की हद ही कर दी। सारी धन दौलत पर कुंडली मारकर बैठ गए, यहाँ तक कि मेरी बहू और पोते पोतियों को ढंग का खाना और ढंग के कपड़े भी नहीं दिए। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ा। ये कहकर वो गायब हो गया। गंगादीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण किया कि आज से वो कंजूसी छोड़ देगा और अपने पत्नी बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखेगा।